तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला के एपिसोड 30 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि मिस जियो जो होती है वो साइड के ऊपर भागना स्टार्ट करती है। वो दोनों वहां पर एक प्लान बना लेते हैं और इसी के साथ ही जो हाउंड वाली लड़की होती है वो उसका पीछा करती है। लेकिन हमारा शिमू जो होता है वो अपने एरो को दूसरी तरफ करता है जहां पर ईगल खड़ा होता है। तो वो अपने एरो को लोड करने के बाद उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो जैसे ही वो अपने एरो को उसकी तरफ शूट करता है इसी के साथ वो लड़की चलाकर उसे कहती है ये एक ट्रैप है। लेकिन इससे पहले वो एरो सीधा जाकर उसके साथ हिट होता है जहां पर उसने अपने हाथ के अंदर बांसुरी पकड़ रखी होती है। तो उसके हाथ से वो बांसुरी गिर जाती है। उस बांसुरी के गिरने के साथ सभी के सभी ईगल्स जो होते हैं वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं क्योंकि वहां पर उनकी कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाती है और वो सारे के सारे अब जहां पर नॉर्मल ईगल्स बन जाते हैं। और दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं कि दूसरी तरफ जो हाउंड्स होते हैं वो मिस जियो के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं और वहां पर टोटल 3 हाउंड्स होते हैं। और इसी के साथ ही हमारा शिमू जो होता है अपनी फिर से बाहुबली की तरह 3 एरोस को लोड करता है, सामने की तरफ शूट करता है। 3 एरोस जो होते हैं वो तीनों जाकर तीनों हाउंड्स को लगते हैं और इसी के साथ ही हाउंड वाली लड़की जो होती है ऊपर से नीचे गिर जाती है। लेकिन गिरने के बाद वो अपने पास से ब्लेड निकालती है, मिस जियो के ऊपर जंप लगाती है और उसे नीचे वहां पर गिराकर उसके ऊपर चढ़ जाती है। और हमारा जो शिमू होता है दूर से चिल्लाकर उसे कहता है कि मिस जियोंग प्लीज बचो, तो तुम्हारे पास अटैक करने लगी है। लेकिन इसी के साथ ही वो लड़की अपने पास से ब्लेड निकालकर जैसे उसे मारने लगती है। उसका ब्लेड मिस जियो की बॉडी के अंदर दंस नहीं पाता क्योंकि उसकी बॉडी के साथ टकराकर वो ब्लेड पीछे की तरफ गिर जाता है। और इसी के साथ ही मिस जियो जो होती है उसके चेहरे के ऊपर उसने जो मास्क लगाया होता है उस मास्क को खींच देती है और उसको खींचकर उतार देती है और उसे उतारकर साइड के ऊपर फेंक देती है। जब जैसे वो उस मास्क को उतारकर साइड के ऊपर फेंक देती है इस बात से वो लड़की काफी हैरान होती है और जल्दी से भागते हुए अपने मास्क की तरफ आगे बढ़ती है। लेकिन जैसे वो जाकर अपना मास्क उठाने लगती है तो हमारा शिमू जो होता है अपनी तलवार जाकर उसके गले के ऊपर रख लेता है और उसे कहता है कि बस बहुत हो गया। और साथ ही मिस जियो आकर उस मास्क को उठा लेती है। तो वो उसे कहता है कि मिस जियोंग जैसा कि तुमने जहां पर मुझे बताया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। तुमने मुझे बताया था कि जहां पर ये लोग किसी तरीके से इन हाउंड्स और इन ईगल्स को कंट्रोल कर रहे हैं और तुम्हारा शक जहां पर बिल्कुल ठीक निकला। दोनों को जहां पर पहले पता चल चुका था कि जहां पर एक ईगल जो है वो अपनी बांसुरी की मदद से ईगल्स को कंट्रोल कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ से ये लड़की जो है इसने मास्क लगाया उसके अंदर जहां पर एक विसल है जिसको ब्लो करने के बाद जहां पर इन सभी हाउंड्स को कंट्रोल कर रहा है। कल उनसे कहता है कि तुम लोगों को जहां पर सबके बारे में कैसे पता चला, तुम लोगों ने नोटिस कब किया। तो वो उसे बताते हैं कि जब हमारी फाइट यहाँ पर स्टार्ट हुई थी तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने जब तुम्हारे ईगल ने हमारे पर अटैक करना स्टार्ट किया उस वक्त हमें एक नॉइज सुनाई दी थी और तुमने वहां पर हमारे सामने बांसुरी बजाई जिसकी वजह से हमें ये बात कंफर्म हो गई कि तुम ईगल्स को कंट्रोल कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर मुश्किल पार्ट ये था कि इस लड़की के बारे में ये हाउंड्स को कैसे कंट्रोल कर रही है। तो फिर हमने यहाँ पर यही अनुमान लगाया कि इसके मास्क के अंदर कोई ना कोई विसल छुपी हुई होगी जिसकी मदद से यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा है। शिमू लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों के पास यहाँ पर इन दोनों आर्टिफैक्ट्स के अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम दोनों यहाँ पर ऑर्डिनरी मार्शल आर्ट्स के डिसाइपल्स हो जिनको हराना मेरे लिए बड़ी आसानी की बात है। मैं तुम दोनों को बड़ी आसानी से हरा सकता हूँ। अपनी विसल और अपने मास्क के बिना तुम दोनों यहाँ पर हमारे सामने कुछ भी नहीं हो। और इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं उसे कहते हैं ये बात तो वाकई में सच है कि ऐसी बात है क्योंकि हम लोग भी मार्शल डिसाइपल लेवल के ऊपर ही हैं। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ से हाउंड जो होती है वो चिल्लाकर उसे कहती है कि इस कमीनी लड़की ने मेरे अटैक को कैसे डॉज किया। मैंने अपने वेपन के साथ उसकी चेस्ट के ऊपर अटैक किया था लेकिन यहीं पर उसके सवाल जो होता है वो पूरा भी नहीं होता कि उन्हें पीछे से बहुत ही जबरदस्त हो रहा महसूस होता है क्योंकि वहां पर 5th अंकल पहुंच जाते हैं। तो 5th अंकल वहां पर पहुंचने के बाद कहते हैं कि तुम लोगों ने जहां पर जो कुछ भी करना था वो कर लिया, अब यहाँ पर फाइनल जजमेंट मैं देने वाला हूँ। मैं इस कमीने लड़के को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और वो अपने साथियों से कहता है कि ईगल और हाउंड तुम दोनों जल्दी से पीछे हट जाओ क्योंकि तुम लोगों ने जो करना था वो कर लिया, अब इससे ज्यादा तुम लोग और कुछ नहीं कर पाओगे। जबकि हमारा शिमू मिस जियो से कहता है कि मिस जियो तुम पीछे रहो और इसी के साथ ही वो जंप करते हुए उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो एक तरफ से 5th एल्डर होता है और दूसरी तरफ से हमारा शिमू होता है। दोनों अब यहाँ पर फाइट करने लगे हैं। तो हमारा शिमू जो होता है वहां पर तलवार लेकर खड़ा होता है जबकि उसके अंकल उसे कहते हैं टियानियर मेरा इकलौता बेटा था, वो मेरा इकलौता बेटा था, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही बेटा था। मुझे पता था कि वो मार्शल आर्ट्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बचपन से उसे मार्शल आर्ट्स का बिल्कुल शौक नहीं था, लेकिन मैंने उसे मार्शल आर्टिस्ट बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैंने उसे मार्शल आर्ट्स के रास्ते के ऊपर पुश किया। मैं हमेशा उसके ऊपर जोर डालता था, हमेशा उससे कड़वा बोलता था ताकि वो मार्शल आर्टिस्ट बन सके। और उसने यहाँ पर दिलचस्पी दिखाई और मार्शल आर्टिस्ट की ट्रेनिंग करना शुरू कर दी। और उसके बाद जब वहां पर वक्त आया उसे एक अपॉर्चुनिटी मिली, तुम्हारी वजह से वो अपॉर्चुनिटी उसके हाथ से छीन गई। वो एक महान मार्शल आर्टिस्ट बनने से सिर्फ और सिर्फ एक ही कदम दूर था और यहाँ पर की सेंसिंग लेवल तक पहुंचने वाला था। लेकिन उसने पिल खाने के बाद भी यहाँ पर की सेंसिंग को डेवलप नहीं कर पाया और उसके बाद यहाँ पर मारा गया, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरा बेटा जो यहाँ पर ऊपर पहुंचना चाहता था तुमने उसे डायरेक्टली ऊपर पहुंचा दिया और अब यहाँ पर मैं उसका बदला लेने वाला हूँ। और इसी के साथ ही वहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो अपने बेटे को याद कर रहे होता है कि उनके बेटे की डेड बॉडी उनके सामने पड़ी थी। तो वो शिमू से कहता है कि शिमू तुमने यहाँ पर मेरी सालों की मेहनत को बर्बाद कर दिया। मेरा बेटा मेरी सालों की मेहनत था और ये क्राइम जो है ये बिल्कुल भी माफ करने के लायक नहीं है, तुम यहाँ पर मरने वाले हो। जबकि हमारा शिमू से कहता है बेटे ने यहाँ पर जो कुछ भी किया वो सब कुछ उसने अपनी वजह से किया क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा जेलस था और मुझे लगता है कि यहाँ पर इसका कहीं ना कहीं किसी हद तक जिम्मेदार तुम खुद भी हो क्योंकि तुमने अपने बेटे को इस हद तक पुश किया था कि वो यहाँ पर ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो गया, जबकि उसे पता था कि वो मुझे हरा नहीं सकता, फिर भी वो मुझे मारने के लिए आया। हालांकि वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट था, लेकिन तुम इसके इल्जाम मेरे पर कैसे डाल सकते हो। और मुझे ये भी पता है कि तुम यहाँ पर इसका इल्जाम मेरे
ऊपर ही डालने वाले और मुझे माफ बिल्कुल भी नहीं करोगे तो फिर मुझे यहाँ पर अपने आप को साबित करने के लिए तुमसे फाइट करनी होगी, और अगर मुझे मरना ही है तो फिर मैं फाइट करके मरूंगा। दूसरी तरफ से फिफ्थ एल्डर जो होता है गुस्से के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, और अपनी पाम के साथ डायरेक्टली जाकर उसकी चेस्ट के ऊपर अटैक करते हैं। और एक ही पाम के साथ हमारा शिमू जो होता है वो बहुत ही बुरी तरह जख्मी होता है और साथ ही उनके हाथ में जो स्टिक होती है वो उसके साथ उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे हमारा शिमू उड़ता हुआ काफी दूर जाकर पीछे गिरता है। और गिरने के बाद सामने की तरफ देख रहा होता है कि फिफ्थ एल्डर जो होता है उसकी तरफ आगे बढ़े होते हैं। शिमू कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे लगता है कि ये इस वक्त अपने एम्पर लेवल के मिड स्टेज के ऊपर है, मुझे भी यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा लेवल अप करना होगा। और इसी के साथ ही शिमू उठकर खड़ा होता है, अपनी तलवार को घुमाते हुए वहां पर गेल ब्लेड आर्ट को यूज करते हुए एक सांस में वहां पर 9 स्लैशेस लगाता है। जैसे वहां पर वो 9 स्लैशेस लगाकर उसके ऊपर अटैक करता है तो वहां पर ईगल और हाउंड भी खड़े होते हैं। वो लोग ये देखकर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये लड़का इसने यहाँ पर गेल ब्लेड आर्ट की फाइनल फॉर्म को यूज कर लिया और 9 स्लैशेस एक ही अटैक में यूज कर ली। लेकिन सामने खड़े जो फिफ्थ एल्डर होते हैं वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो अपनी तलवार लेकर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और सारी की सारी गेल ब्लेड आर्ट की जो स्लैशेस होती हैं वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और उसके करीब पहुंचने के बाद वो शिमू के ऊपर जाकर अटैक करते हैं तो शिमू भी अपनी तलवार के साथ उनकी तलवार को वहां पर ब्लॉक करता है। दोनों एक दूसरे को वहां पर काफी टक्कर दे रहे होते हैं, लेकिन साथ ही हमारा शिमू उड़ता हुआ काफी दूर पीछे जाकर गिरता है और उसके हाथ से उसकी तलवार छूट जाती है। जब वो अपनी तलवार को लेने के लिए आगे की तरफ लपकता है वो जंप लगाता है, लेकिन इसी के साथ ही वो बीच में आ जाता है और उसके पांव के ऊपर अपना हाथ रखते हैं, उसके हाथ के ऊपर अपना पांव रखते हैं और साथ उनके हाथ में जो वेपन होता है अपने वेपन के साथ से बहुत ही बुरी तरह से पीटना शुरू कर देते हैं। तो वो उसे कहते हैं कि अब जबकि तुम्हारा फादर शूटिंग पहले से मर चुका है तो फिर मुझे यहाँ पर तुम्हारा अंकल होने के नाते तुम्हें सबक सिखाना होगा। मैं यहाँ पर तुम्हें सिखाता हूँ कि जिंदगी जो है वो किस तरह से चलाई जाती है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अपराइट कैसे होती है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यहाँ पर ऑनेस्टी क्या होती है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पर अगर तुम कुछ बुरा करते हो तो तुम्हें उसका जो कर्ज है वो चुकाना पड़ता है, अगर तुम यहाँ पर किसी का खून बहाते हो तो तुम्हें खून के बदले खून देना पड़ता है। और साथ ही वो उसके ऊपर बहुत ही बुरी तरह से अटैक किए जा रहे होते हैं जिसकी वजह से शिमू की पूरी बॉडी ब्लीड कर रही होती है, लेकिन साथ ही वो माउंटेन ब्रेकिंग पंच को यूज करते हुए अपने अंकल को वहां पर पंच मारता है। तो अंकल जो होते हैं अपने वेपन को सामने करते हुए उसके पंच को ब्लॉक करते हैं, लेकिन उनका वेपन जो होता है वहां पर टूट जाता है और वो जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाते हैं और शिमू फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और वहां पर उसकी पूरी बॉडी के ऊपर से ब्लड बह रहा होता है, लेकिन साथ ही उनके सामने खड़ा होता है। तो फिफ्थ एल्डर उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो बेकार स्टोन मंकी ब्लड लाइन की पावर है उस ब्लड लाइन की पावर की वजह से तुम्हें यहाँ पर स्टेमिना और स्ट्रेंथ मिल रही है, लेकिन ये ब्लड लाइन की पावर जो है ये इतनी भी महान नहीं है कि तुम यहाँ पर मेरी ब्लड लाइन की पावर के सामने टिक सको। और इसी के साथ ही वो अपनी ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट करते हैं। तो जब वो अपनी ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट करते हैं तो हमारा शिमू कहता है कि ये तो ज़ेन की है, यानी कि ये वही हाकी की बात हो रही है। तो वो अपने ओरा को रिलीज करते हैं और दूसरी तरफ से मिस ड्यू चलाकर कहती है कि मुझे तो यहाँ पर से ब्लड की स्मेल आ रही है। और इसी के साथ ही फिफ्थ लॉर्ड जो होते हैं वहां पर अपनी उस टेक्निक को यूज कर देते हैं, यानी कि फिफ्थ एल्डर अपनी टेक्निक को रिलीज करते हैं, उनकी जो ओरा होता है वहां पर रिलीज हो रहा था और अपनी पाम को सामने की तरफ करते हैं। वो यहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक जिसे बियर पाम कहा जाता है उस टेक्निक को यूज करने वाले हैं और उसे कहते हैं अब जबकि तुम यहाँ पर एक मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हो, तुम एक मार्शल आर्टिस्ट बनने का सपना देख रहे हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट्स दिखानी पड़ेंगी। कम से कम तुम मरने से पहले यहाँ पर मार्शल आर्ट्स देखकर तो मरोगे। और इसी के साथ ही यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 30 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा शिमू यहाँ पर फिफ्थ एल्डर से कैसे बच पाएगा। एक के बाद यहाँ पर और ज्यादा खतरा आता जा रहा है, तो इसी यहाँ पर कौन बचाने के लिए आएगा जो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।